नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पीओके सुलग रहा है, आक्रोश की आग में धधक रहा है। आक्रोश मुल्ला मुनीर की सेना के खिलाफ, आक्रोश पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ, आक्रोश शहबाज की नीतियों के खिलाफ। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। मुनीर की सेना के अत्याचार से परेशान पीओके के लोग आज फिर सड़कों पर उतरे। कई इलाकों में चक्का जाम और बंद का आह्वान किया गया। पाकिस्तानी सेना की भारी तैनाती के बावजूद लोगों ने रैलियां निकाली। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्होंने शहबाज सरकार की नीतियों का विरोध किया तो पाकिस्तानी सेना ने खाने पीने की चीजों की सप्लाई और दवाइयों के रास्ते बंद कर दिए। प्रदर्शनकारी नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया, उन्हें प्रताड़ित किया गया। पाकिस्तानी सेना की क्रूरता से परेशान पीओके के लोग भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। सवाल है कि क्या पीओके की आजादी का वक्त आ गया है? पाकिस्तान के खिलाफ पीओके के लोगों ने क्या आर पार का मन बना लिया है? आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। हमें बताते हैं उनका डिप्टी कमिश्नर राहुल अकबर। पीओके में बगावत की ये वो चिंगारी है जो अब ज्वाला बनती जा रही है। ईदगाह में उमड़ा ये हुजूम पाकिस्तानी हुकूमत के होश उड़ाने वाला है। भीड़ के बीच ये तरन्नुम पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला है। तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट ईदगाह मैदान की है, जहां पीओके की आवाम अपने हक की आवाज बुलंद कर रही है। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान को एहसास करा रही है कि देर सबेर इस इलाके के लोग अपना मुस्तकबिल लिखने को तैयार हैं। इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के नेताओं ने पहली बार भारत से मदद की गुहार लगाई है। पीओके में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ भारी प्रदर्शन और चक्का जाम का ऐलान किया गया। पाकिस्तान भले ही यहाँ के लोगों पर जुल्म और ज्यादती कर रहा हो, लेकिन पीओके की आवाम झुकने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने इन लोगों का हुक्का पानी तक बंद कर दिया है, यानी राशन या दूसरे जरूरी सामान भी सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हौसले पस्त नहीं है यहाँ के लोगों के। रविवार को होने वाले प्रदर्शन में हर तबके और उम्र के लोग शामिल हुए, जो बताता है कि पाकिस्तान की फौज और आवाम के खिलाफ जनता अब आर पार की जंग का मूड बना चुकी है। वहीं इस मामले में प्रदर्शन की अगुवाई कर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेता अब भारत की ओर देख रहे हैं। कमेटी के मुख्य नेता सरदार अमान खान ने इससे जुड़ा एक वीडियो जारी किया है। हालांकि ये वीडियो प्रदर्शन के पहले रिकॉर्ड किया गया है, यानी इसमें प्रदर्शन के दिन शामिल होने की अपील की गई है। वीडियो में श्रीनगर, लद्दाख, पुंछ, राजौरी और जम्मू के लोगों से अपील की गई है कि वे इस इलाके के निवासियों के साथ एकजुटता दिखाएं। पहले जरा अमान खान के दर्द को समझिए, जिससे लेकर उनके लोगों ने पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पूरे खित्ते के मजलूम और महकूम अवाम से मैं अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह आप सबको पता है कि हम जिस जबर में हम सारे लोग रहते हैं, जहां ना आइन की बालादस्ती है, ना कानून की बालादस्ती है, जहां कानून जो है वो वडेरा है, जहां कानून बंदूक है, जहां कानून अदालत है, और वहां गरीब की कोई सुनवाई नहीं है, ना वोट का हक है, ना ही सियासी कल्चर है, ना ही सियासी जमातों का कोई अवाम के ऊपर कोई किसी किस्म की कोई रिलीफ है।
इस सारे दौरानिए में अवाम सिर्फ एक काम के लिए हैं, वो जबर के जरिए, बंदूक के जरिए, अदालतों के जरिए, सरदारों के जरिए, वडेरों के जरिए, जागीरदारों के जरिए जो है अवाम सिर्फ टैक्स देने के लिए हैं और हुक्मरानों की मनपसंद टैक्स अदायगी पर मजबूर हैं। सरदार अमान खान का दावा है कि पाकिस्तान में 2% लोग हैं जो यहाँ की आवाम पर हुकूमत कर रहे हैं, उनके अधिकारों को कुचल रहे हैं। कि जितना हुक्मरानों को, बेशक लोगों के पास खाने के लिए कुछ ना हो, लेकिन हुक्मरानों ने टैक्स लेने हैं अवाम से और अवाम की कोई सुनवाई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ये 2% तबका है, जो 2% तबका हम सब पर हाकम है और अवाम के बुनियादी हकूक को गसब करके उनका इस्तेसाल करता है। 5 जुलाई को कश्मीर के अवाम ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। मेरी अवाम से अपील है, मजलूमों से, मजबूरों से, महकूमों से, दर्दमंदों से मेरी अपील है कि आप 5 तारीख को इस आवाज के साथ निकलें। इस मुल्क में आइन कानून की बालादस्ती के लिए, इंसानी हकूक की पामालियों के खिलाफ जो है हम निकले। हम कब तक एक दूसरे को मरते देखेंगे? खैबर पख्तूनख्वा मरता है, बाकी सारे देखते हैं, बलूचिस्तान मरता है देखते हैं, सिंध में लोग मरते हैं देखते हैं, पंजाब में लोग मरते हैं देखते हैं, आज कश्मीर में लोग मर रहे हैं। हम खाली देखते रहेंगे, हम सारे मारे जाएंगे। सो सबकी सबसे अपील है, सबसे गुजारिश है कि आप सारे लोग 5 जुलाई को यहाँ इस आवाज से, दरेक ईदगाह ग्राउंड रावलाकोट की इस आवाज से, जो कि आम आदमियों की आवाज है, ये कोई दहशतगर्दों की आवाज नहीं है, ये आम आदमियों की आवाज है जो कि आटा मांगते हैं, बिजली मांगते हैं, सहूलियात मांगते हैं, हुक्मरानों की अशराफिया की मुराद का खात्मा मांगते हैं और लोगों के लिए रिलीफ मांगते हैं। मेरी आवाम से अपील है कि 5 जुलाई को सारे लोग बाहर निकलिए और एक दूसरे का दस्ते बाजू बनिए और इस जबर के खिलाफ जो है फैसला कुन लड़ाई का आगाज कीजिए। बहुत शुक्रिया। तकरीबन 1 महीने से पीओके में प्रदर्शन चल रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत, फौज, पुलिस और दूसरे हथकंडे आजमाकर इस प्रदर्शन पर काबू पाने की तमाम कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक नाकाम रही है। पीओके में जिस तरह के हालात हैं, उससे उसके टूटने का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत इस तहरीक को जितना दबाना चाहती है, उतना ही ये बड़ा होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो देखिए पीओके में क्या हालात बने हैं, इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको समझाया। इस पे चर्चा करेंगे, हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है। पीओके में फिर पाकिस्तानी सेना की बर्बरता देखने को मिली है। प्रदर्शनकारियों पर मुनीर की सेना ने फायरिंग की है। फायरिंग में एक प्रदर्शनकारी की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि लगभग 40,000 लोग प्रदर्शन में शामिल थे। मार रहे हैं कोई चले अगर तो बता खाता तो देखा आपने कि किस तरीके से पाकिस्तानी फौज जो है वो बर्बरता कर रही है। तस्वीरें इस बात की गवाह ही हैं। इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड दिनेश शर्मा जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। दिनेश सर, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ निपुण आलमबायन जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। निपुण जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ सुहेल अहमद जी हैं, पीओके एक्टिविस्ट हैं। सुहेल जी, बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ सुहेल काजमी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुहेल काजमी जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज़ इंडिया पर। और सबसे पहले मैं सुहेल अहमद जी आपके पास आ रहा हूं और जानना चाहूँगा, जो तस्वीरें हमने दिखाई, स्थिति तो ऐसी बहुत भयावह लग रही है। गोलियां चलाई जा रही है, जहां 40 से 45 हज़ार लोग इकट्ठा हैं, वहां यूं ही गोलियां चलाई जा रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सारे पैनलिस्ट का मेरी तरफ से। ऐसे देखिए, ये तो आज जो यहाँ हो रहा है, सड़कों पे जो लोग आए, जो नारे दिए जा रहे हैं,
ये एक्चुअल में आप देखेंगे लोग मांग क्या रहे, लोग बिजली, रोजगार, रोटी वही सब मांग रहे थे, लेकिन अगर उनके ऊपर बदले में गोली चलाई जा रही है। मैंने अभी पिछले जब हमारा शो चल रहा था मैंने उसी दिन कहा था ये 5 तारीख को जो प्रोटेस्ट होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है। ये ऑलरेडी मैंने बात की थी जब डॉक्टर प्रवीण सर शो में मैंने बताया था ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने, और ये इस बार रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आज स्टार्ट तो पहले हुआ था लेकिन आज लोगों ने प्रॉपर, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे औरतें, बच्चे, सारे लोग अब सड़कों पे आ चुके हैं। जो यहाँ पे आज आप देखेंगे पुलिस तो कर रही थी, अभी रेंजर्स ने फायर खोल दिया, डायरेक्ट फायर खोला है लोगों पे, जिसमें एक याकूब नाम का एक लड़का मारा गया अभी। आज आप देखेंगे यहाँ हालात बहुत ज्यादा बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। आप देखोगे राशन तो रोक ही दिया गया था, आज यहाँ लोगों के घरों में जो बीमार है उनको दवाइयां तक नहीं है। आप सोच सकते हैं कहाँ किस हद तक आप देखोगे पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो यहाँ की सरकार है वो गिर चुकी है। आप अगर लोगों के मेडिसिन तक रोक रहे हो तो आप देखिए क्या हालत हो रही है। और हमने तो पहले, मैंने काफी बार रिक्वेस्ट भी की है कि इस बार लोगों ने डिसाइड कर लिया भाई इस बार हम रुकने वाले नहीं, हम तभी रुकेंगे जब तक हमारा कोई फैसला ना हो। हमने इस बार डिसाइड कर लिया है। और यहाँ पे हालात तो ऐसे ही है, क्योंकि अगर आप इंसानियत देते हैं, इंसानियत के नाते पूरी दुनिया को देखना चाहिए। एक होता है कत्ल, ये इंसानियत का कत्ल हो रहा है इस वक्त, यहाँ पे इंसानियत को मारा जा रहा है। और ये मार कौन रहा है? पाकिस्तान के रेंजर्स, पाकिस्तान का जो इस वक्त बैठा हुआ है, जो ऊपर गद्दी पे बैठा है, जिसने शहबाज शरीफ भी जिससे दबा हुआ है, आसिफ मुनीर, वो जो बैठा हुआ है इस वक्त वो मार रहा है यहाँ गरीबों को। तो ये पूरी दुनिया को देखना चाहिए इस बार, और गरीबों की मदद के लिए पूरी दुनिया को आगे आना चाहिए। इस वक्त गरीबों के साथ क्या हो रहा है, खासतौर पे हमारा जो पड़ोस मुल्क है हिंदुस्तान, वो लोग को हमारे साथ इस वक्त आना चाहिए, हमारे साथ सपोर्ट करने के लिए। हर बार तो हिंदुस्तान तो कहती है हम हमारा है हमारा है हमारा है, लेकिन जब अभी बात आ रही है हम लोग भी साथ में हिंदुस्तान के, तो आइए हम आपके साथ हैं, कीजिए आप हमें यहाँ से आजाद, पाकिस्तान से हमें छुटकारा दिलाइए। ठीक है दिनेश सर, क्या ये वो वक्त है जो अब जिस तरीके से सुहेल जी ने कहा कि अब वो वक्त आ गया है जब आज़ाद करवाइए, लेकिन क्या ये वक्त वो आ गया है जब भारत को भी इसमें इंटरफेयर करना चाहिए? मैं सुहेल साहब ने जिस प्रकार की बातें बताई हैं, मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। मेरी सहानुभूति पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो बाशिंदे हैं, जिस प्रकार से वो इस समय हालात झेल रहे हैं, मेरी पूरी सहानुभूति है। मानवता के नाते इस प्रकार की हरकतें नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक की नोट कहना चाहता हूँ। देखिए साहब, ऐसा है कि पीओके के अंदर जो भी चल रहा है इस समय, उनकी मांग बिजली, रोटी, जमीन या राजनीतिक अधिकारों की है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की वजह से ये इस प्रकार का आक्रोश हो रहा है, वो पिछले 78 ईयर्स से जिस प्रकार से इन लोगों को पाकिस्तान के एलीट ग्रुप ने जलील किया है, तो ये उसका अल्टीमेट रिजल्ट है। देखिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर अगर बिजली की बात करते हैं तो वहाँ पर 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं जो कि बिजली प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो नीलम रिवर के ऊपर है या इंडस रिवर के ऊपर मांगला डैम के उधर है। वो पूरी बिजली जो है वो पाकिस्तान में जाती है, फिर वो पाकिस्तान से पीओके में आती है और इन्हें तकरीबन जो है 60 रुपये पर यूनिट के हिसाब से दी जाती है। पहले इनको गेहूं के ऊपर सब्सिडी मिलती थी, वो हटा दी गई है। पीओके के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको पाकिस्तान जो है उनको वो एक्सट्रैक्ट करता है, उनका फ़ायदा लेता है, लेकिन उसकी एवज में पीओके के लोगों को कुछ नहीं दिया जाता। पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि आप हमारा हिस्सा नहीं हो तो आपको किस लिए हम कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करें। ये हो गया इनकी बैकग्राउंड। लेकिन देखिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस समय मैं विजुलाइज कर सकता हूँ एक सैनिक होने के नाते, जब भी कोई जनता की तरफ से कोई विद्रोह या कोई आंदोलन होता है तो पॉलिटिकली लीडर जो होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो वहाँ पर जाके बातचीत करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस समय पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी का बोलबाला है और पाकिस्तान आर्मी किसी भी आंदोलन को, किसी भी मांग को एक सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में समझती है और वो सिक्योरिटी थ्रेट को वाई फोर्स या सेना के द्वारा जो है उसको दबाना चाहते हैं, जो कि अल्टीमेटली उसका कोई हल नहीं होता है।
कोई भी प्रॉब्लम जो होती है वो बातचीत से हल हो सकती है, ना कि बंदूक की नोक के ऊपर आप कोई भी मसला नहीं सुलझा सकते हैं। आपने बलूचिस्तान के अंदर कोई मसला नहीं सुलझाया, टीटीपी क्या कर रही है, केपी में क्या हो रहा है, लेकिन अब ये एक्सट्रीम हो गया है तो और पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं या पाकिस्तान के जो लीडरशिप है उन्हें सोचना पड़ेगा कि आप इनसे बातचीत कीजिए और इनकी प्रॉब्लम को सुनिए। अब आ जाता भारत की बात। देखिए, भारत ने जो एक्शन लेना है, क्योंकि अभी तक जो है, चाहे कह लीजिए पिछले 2-4 साल तक जो है पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड के अंदर ज्ञान बांटता हुआ घूम रहा था कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भारत की सेना जो है वो अत्याचार कर रही है, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, बड़े ये ज्ञान बांटा करते थे हर फोरम के ऊपर। लेकिन अब ये समय आ गया कि इंटरनेशनल बॉडी का ध्यान जो है पीओके के अंदर जिस प्रकार के मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, जिस प्रकार से प्रेग्नेंट लेडीज बच्चों के ऊपर फायरिंग की जा रही है, इंटरनेशनल बॉडी को इसकी तरफ ध्यान लेना चाहिए। और भारत का जो है इस समय जो है, देखिए जो फैक्चुअल बात है, सुहेल भाई शायद मेरे से सहमत ना हो, देखिए काइनेटिक एक्शन हम ले सकते हैं, लेकिन काइनेटिक एक्शन लेने से पहले जो कूटनीति से जो काम हो सकता है उसके लिए भारत पूरे पीओके के लोगों के साथ है। हमने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट के अंदर जो है इस बात के बारे में बढ़ चढ़ के उठाया, हम इंटरनेशनल बॉडी का ध्यान आकर्षित कर रखे हैं और हमारी जो सिंपैथी है, जो सपोर्ट है वो आपके साथ है। हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो हैं उन्होंने जाके प्रदर्शन किया है आपके सपोर्ट के अंदर, और काइनेटिक एक्शन जब लेना होगा, जब जरूरत महसूस होगी तो भारत हमेशा लेगा। ठीक है निपुण जी, क्या स्थिति आपको दिख रही है? क्योंकि जैसा सुहेल अहमद जी ने कहा, पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को देखना पड़ेगा कि अगर लोग जरूरी चीजों के लिए मोहताज हो गए हैं, वहां अब दवाइयां नहीं पहुंच रही हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि दवाइयां, खाने पीने की चीजें अगर लेकर के कोई गाड़ी जाती है तो उसे वहां तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। और अब तो स्थिति ये हो गई है कि 40-45 हजार लोग सड़क पे हैं और गोलियां यूं ही चलाई जा रही हैं। तो अगर ये हालात है और वर्ल्ड कम्युनिटी इसको अगर नहीं देखेगा तो फिर तो ये जो लोग मानवाधिकार की बात करते हैं तो फिर वो भी नहीं रहेगा। देखिए अभिषेक जी, क्या है कि अभी मुझसे पहले सोहेल जी ने बताया और हमारे दिनेश शर्मा जी ने बताया, तो मैं तो यही कहूंगा कि जो स्थिति आज पीओके की है वो बहुत ही कहते ना कि अभी मुझे सुनने में आ रहा है, अभी मैं देख रहा हूँ न्यूज में कि गोलियां भी चली है, वहां पर काफी लोग घायल भी हुए हैं। सोहेल जी इसको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। अभी 1 घंटे पहले की रिपोर्ट है, तो फोर्स ने गोलियां भी चलाई। जब हम सेमी रूल को देखते हैं, सेमी आर्मी रूल को देखते हैं, तो वहां पर इस प्रकार की इंसिडेंट होना, इस प्रकार की गोली चलना, बातें न सुनना, ये स्वाभाविक है। और पाकिस्तान का तो दिक्कत क्या रही है, स्टार्टिंग से हम देखें कि पाकिस्तान ने कभी भी डेमोक्रेटिक प्रोसीजर को एक्सेप्ट ही नहीं किया। वहां तो हमेशा आर्मी के माध्यम से ही कंट्रोल करने का प्रयास हर बात को लेकर किया गया, चाहे हम कहीं भी देखें, क्या पख्तूनख्वा में देखें, बलूचिस्तान में देखें या पीओके में देखें, तो तीनों चार जगह आपको देखने को मिलेगी। दूसरा मैं कहूँगा कि सोहेल भाई को एक बात को आश्वस्त कि आप भारत के थे, भारत के हैं और भारत के रहेंगे। भले ही आज कुछ समय के लिए वहां पर है, और ऐसा नहीं कि भारत मामले को नहीं उठा रहा है। भारत ने ही अभी इस पूरे प्रदर्शन के बाद जिस प्रकार की एट्रोसिटीज हो रही हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया भी है। खुद हमारे विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणदीप जायसवाल जी, उन्होंने भी इस पर फ्राइडे की स्ट्रीम में कहा था कि जो इस प्रकार के अटैक्स हो रहे हैं तो भारत उसको बहुत ध्यान से देख रहा है, और हम अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से कहते भी हैं कि यूनिटी के लिए देखना चाहिए कि पाकिस्तान किस प्रकार की चीजें कर रहा है। लेकिन एक बड़ी बात क्या है कि जो वर्तमान हालात हैं ईरान अमेरिका वॉर के या इस प्रकार के वेस्ट एशिया के, तो मुझे लगता नहीं कि अमेरिका पाकिस्तान के अगेंस्ट किसी तरह का कोई भी स्टेप लेगा या पाकिस्तान के साथ में बातें को लेकर कोई प्रेशर डलवाया जाए। होता क्या है कि वैसे तो ये सारे कंट्री जो वर्ल्ड कम्युनिटी के हैं वो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं। आप सोचिए, यही पाकिस्तान का सरकार का स्टैंड था ना इजराइल को लेकर कि गाजा में ये हो रहा है, गाजा में ये हो रहा है, गाजा में ये हो रहा है। तुम अफगानिस्तान में क्या कर रहे हो, तुम बलूचिस्तान में क्या कर रहे हो। अभी आपको याद होगा 4-5 दिन पहले अफगानिस्तान ने वीडियो जारी किया
कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के स्ट्राइक में महिलाएं और बच्चे मारे गए, बिल्कुल। और पाकिस्तान के अंदर इंटरनल देखे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके, तीनों जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहां पे वो अत्याचार कर रहा है। इधर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय भूमिका बनाते हुए दिखा रहा है कि हम इंटरनेशनल लीडर हैं, और 17 जुलाई से हम फिर से अमेरिका और ईरान में टॉक शुरू कराएंगे। तो आप सोचिए, पाकिस्तान का जिस प्रकार का अभी प्रेजेंट हम देखें, तो अमेरिका अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग देख रहा है कि पाकिस्तान अभी हमारी जरूरत है, तो मुझे बहुत उम्मीद नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मामले को उठाएगा। लिहाजा भारत को ही इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे हम लोग बात करें कि इंटरनेशनली एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो, इंटरनेशनल एक प्रेशर क्रिएट हो, ह्यूमन राइट्स की एक सिक्योरिटी और रक्षा हो। लेकिन एक बात मैं कहूंगा सोहेल भाई जी, कि देखिए सोहेल भाई, आप भारतीय हैं, हम तो यही मानते हैं, आप कश्मीर के हैं, और ये जो कश्मीर पाकिस्तान ने इलीगल कब्जा किया हुआ है, हम कभी नहीं मानते कि वो पाकिस्तान का है, पहले से हमने नहीं माना। लेकिन संघर्ष करना होगा। हम जितना सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे हम ये टीवी के माध्यम से कर रहे हैं, अभी डिबेट्स के माध्यम से कर रहे हैं, या हम लोग सोशल मीडिया पे भी करते हैं, जितना हम कर और सकते यूएन में करेंगे। भी बार बार इस मुद्दे को भारत की तरफ से उठाया जा रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ठीक है निपुण जी, आते हैं फिर से। सुहेल जी, आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले एक बड़ी खबर है, पीओके में पाकिस्तानी रेंजर्स का अत्याचार देखने को मिला है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने प्रदर्शनकारियों को कुचला है। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गाड़ी तक चढ़ाई गई है। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे ये लोग, गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, देखिए तस्वीरें भी इसकी अब सामने हैं। अब इससे खराब स्थिति और क्या हो सकती है? है कि प्रदर्शन जो जैक का है, वो ऐसी मांग है जो एक इंसान जीने के लिए मांग रहा है, वो चीजें ना मिलती हैं, गोलियां चलाई जाती हैं और इस तरीके से गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं। सुहेल काज़मी जी, आपके पास आते हैं और समझना आपसे भी यही चाहेंगे, पाकिस्तानी हुक्मरान क्या इनके लिए पीओके के लोग कोई महत्व रखते भी हैं, या बिल्कुल कोई महत्व नहीं कि यहां से आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लें, लेकिन यहां के लोग आपके लिए कोई महत्व नहीं? काज़मी जी, शायद आप म्यूट हैं। सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। पहले तो आपको गुड इवनिंग, और मेरे जो एलओसी के उस पार सुहेल साहब हैं उनको भी गुड इवनिंग। और मुझे बड़ी जो इनकी बातें हैं, बिल्कुल मैं उनको समझ सकता हूं, क्योंकि मुझे 2-3 बार मौका मिला है उस पूरे इलाके को देखने का, क्योंकि वो इलाका हमारे जम्मू कश्मीर से नहीं मिलता है। हमारा एक इलाका है जम्मू कश्मीर में जिसको पीर पंचाल बोलते हैं, रजौरी, पुंछ, मेंढर, सोनकोट, ये सेक्टर्स हैं जो उस इलाके के साथ मिलते हैं। मंजोई, चकोटी और मुजफ्फराबाद और ये सब इलाके हमारे साथ मिलते हैं, जबान के एतबार से, फूड कल्चर के एतबार से, डिवाइडेड फैमिलीज के एतबार से। और ये डिवाइडेड फैमिली सर 47 में नहीं, 65, 67, 68 तक ये डिवाइडेड फैमिलीज का सिलसिला चलता रहा इन सारे सेक्टर से। तो अब आप देखिए, सारे विजुअल्स देख रहे हैं, सारी तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन पाकिस्तान कहता है आजाद जम्मू कश्मीर। वो हम पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और हमारी यहाँ जम्मू कश्मीर की असेंबली में इनकी सीटें जो हैं आज तक वैकेंट रखी जाती हैं, कि इसलिए कि ये कल लोग हमारे पास आएंगे, ये कल हमारे साथ जुड़ेंगे, जिसकी तरफ सब इशारा कर रहे हैं। और वो जो सीटें हैं वो पूरी फिल होंगी, जो इनके लेजिस्लेटर्स की सीटें होंगी। 1 करोड़ 30 लाख की आबादी इनकी भी है, और 1 करोड़ 40 लाख की आबादी इस जम्मू कश्मीर की है। तो इस उम्मीद पे असेंबली जो जम्मू की है, कश्मीर की है, वहाँ इनकी सीटें जो है, अब इनकी जो सीटें हैं वो इंस्टॉल सीटें आती हैं, इंस्टॉल, जिसकी तरफ सोहेल साहब इशारा कर रहे हैं। लाहौर से, इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से। इनको पता भी नहीं होता इनका लेजिस्लेटर कौन है, इनको ये भी पता नहीं होता कि इनका प्रेसिडेंट, सदर रियासत, अभी तक सदर रियासत वहां बनाया हुआ है। जब मैं गया था तब सिकंदर हयात खान, जो मेंढर सेक्टर से पैदा हुए थे जम्मू कश्मीर के, वो वहां के सदर रियासत थे। और जो प्रेसिडेंट थे वो शायद मकबूल साहब थे, कोई वहां के सदर। मुझे उनसे भी मिलने का मौका मिला है। लेकिन कहते क्या है पूरी दुनिया में, आजाद जम्मू कश्मीर, मतलब फ्रीडम है इनको, ये बात नहीं कर सकते। एक चौक है संगम चौक में, अगर ये 4 लोग इकट्ठे हो जाएं
तो दफा लग जाती है 144 और इनको ISI के लोग पकड़ के ले जाते हैं। अखबार नहीं निकाल सकते अपनी बिजली और पानी की किल्लत को लेके। रिसोर्सेज सारी पाकिस्तान को चाहिए। बिजली जो है वो पूरी मंगला डैम से, जो पुरानी मंगला डैम थी 47 को से पहले, वो तो अलग है, लेकिन एक नई मंगला डैम जो है जिसमें पूरा मीरपुर जो है कवर करके ये पूरे पाकिस्तान को सप्लाई करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान की पहाड़ियों तक। और ये अपनी बिजली, अपने रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कर्नल साहब ने कहा कि 60% टैरिफ है इन पे वहां पे। हालांकि अगर आप देखिए दुनिया को बताने के लिए, अच्छा इनको देखते देखते आप बलोच के लोग भी शुरू हो गए। बलोच के लोग भी 47 के पहले जब हम डिवाइडेड नहीं थे तो वो अपनी रिसोर्सेज पे खुद काबिज होना चाहते थे, और जब 47 के बाद वहां चले गए तो वो अब अपनी रिसोर्सेज पे लड़ाई जंग करते हैं। अब खुशकिस्मती ये है बलोच की कि 30% बलोची जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी में काम करते हैं, पाकिस्तान आर्मी में उनकी सर्विस है। तो किसी वक्त वो रिवोल्ट भी इतना जोरदार बम फटेगा वहां भी लावा, तो वो भी आप देखेंगे फटना शुरू हो चुका है। वही हाथ गिलगित का है, बल्तिस्तान का है, अब सिंध का है। सिर्फ एक पंजाब में मरियम नवाज जी बैठी है क्योंकि वो चाचा प्राइम मिनिस्टर बैठा है, तो वो चाचा और भतीजी जो है वो चला रहे हैं अपने सिस्टम से जो ISI करवा रही है। तो अल्टीमेटली लेकिन इसीलिए हमारे सोहेल काज़मी जी, बलूचिस्तान की परिस्थितियां शायद POK से बहुत अलग हैं, और भारत के नजरिए से POK जो है वो शायद ज्यादा अहमियत रखेगा। हालांकि अहमियत पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी रखता है, लेकिन POK भारत के नजरिए से ज्यादा अहम होगा। ऐसे में क्या ये हाई टाइम है जिसको लेकर के सोहेल अहमद जी ने शुरू में कहा? बिल्कुल सर, मैं आपको बताऊं, ये तो परेशान है ही हैं। मैं तो आपको खुद अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा हूं। ये मानेंगे सोहेल साहब मेरे साथ कि भैया आपको फ्रीडम नहीं है, आप बात नहीं कर सकते अपनी, आप अपने जज्बातों को उभार नहीं सकते। DCP जो है, SP जो है, वो आपको इस्लामाबाद से आता है और कितने दिन रहेगा ये भी नहीं पता होता है। जिस इलाके में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है, आप अपनी बात को ही नहीं रख सकते हैं। अटॉर्नी जनरल है वहां पे, हमारा गुजर एंड बकरवाल जो हॉस्टल है होता है किसी भी स्टेट में, उतना तो अटॉर्नी जनरल का ऑफिस है। सुप्रीम कोर्ट है वहां पे, आप यकीन मानिए जितनी हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है उतना बड़ा इनका सुप्रीम कोर्ट है। आप कहने को दिखाने को ये बहुत कुछ करते हैं, जब लोग ही नहीं खुश हैं, लोग ही डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं सड़कों पे, उससे बड़े विजुअल्स क्या होंगे पूरी दुनिया के लिए कि आप देख लीजिए। और जितने भी अड्डे हमने तबाह किए ऑपरेशन सिंदूर में, वो वहां बना के रखे ISI ने, जो हम डिबेट्स आपके साथ करते रहे। और उनके जनाजों पे ये स्पेशल आते हैं और वहां जाते हैं और फिर वर्ग लोगों को गुमराह करते हैं। सिर्फ ये जी कश्मीर हमारा है, अपना इस्लाम तो संभला नहीं इनसे, अपनी जो कुरान और हदीस की इंटरप्रिटेशन है उस पर तो वो पाकिस्तान चल नहीं पाया। अब यहाँ हमें मशवरा देने आते हैं जहाँ बिल्कुल इस्लाम की सही जो इंटरप्रिटेशन है उस पर पूरा हिंदुस्तान के मुसलमान चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कहने से कुछ नहीं होगा, ये लोग अल्टीमेटली हमारे साथ खुद मिलेंगे। देखिए लोग सरप्रिय होते हैं किसी भी जमहूरियत में। इन्होंने ठीक कहा कि जमहूरियत तो है नहीं वहाँ दो ही चीजें सिखाई गई कायदे आजम जिन्ना ने, एक काफिर और एक मुसलमान। और मुसलमान बस इस बुनियाद पे पाकिस्तान बना था और इसी बुनियाद पे खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ अभिषेक सर, एक सेकंड लूंगा आपसे। लाहौर के लोग जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, कराची के लोग, जो रावलपिंडी के लोग, इस्लामाबाद के लोग जो जियो पॉलिटिक्स में किसी न किसी प्लेटफॉर्म्स पे हमें मिलते रहते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि काश हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक हो जाए और ये मसला ही खत्म हो जाए, क्योंकि हमारे से हुक्मरानों से ये संभला ही नहीं कभी। और अगर ये जुड़ जाए, ये मैं आपको वो क्लास बता रहा हूँ जो बहुत बुद्धिजीवी क्लास है पाकिस्तान की सर। हमारे भाई है हमसे बिछड़े हुए, सियासत के नजर लग गए, सियासत की 2 नेशन थ्योरी की नजर वो लग गए। अल्टीमेटली पाकिस्तान को रन करना, पाकिस्तान को तरीके से आगे बढ़ाना। अब ये मीडिएशन करवा रहे हैं 11 जुलाई को, थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा उसमें, वो पैसे से 2-3 महीने और इनके निकल जाएंगे, तब तक किसी और जगह पंगा ले लेंगे ये। ठीक है सुहेल अहमद जी, अब देखिए सवाल यह है कि आपने ये कहा कि भारत को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन भारत की नजर नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, नजर तो है। क्योंकि आप देखिए बांग्लादेश अलग हुआ, उसमें भारत की भूमिका क्या है वो पूरी दुनिया जानती है। अब POK की आजादी की अगर बात है, बांग्लादेश दूसरा देश बन चुका था, वो भारत से अलग देश था, पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन POK तो भारत का ही हिस्सा है और ये हम स्वीकार करते हैं, हम मानते हैं कि POK हमारा हिस्सा है। तो हम अपने के लिए कितने स्ट्रांगली खड़े होंगे ये तो आपको पता ही होगा, इस चीज को आप समझ रहे होंगे। लेकिन एक सवाल भारत के जहन में भी ये है कि पूरे POK के लोग क्या इस चीज के लिए इस वक्त तैयार हैं? क्योंकि आज भी वहां से पाकिस्तान के लिए झंडे उठते हैं। देखिए मैं आपको कुछ चीजें कहूंगा। देखिए
हमारी सबसे बड़ी पता है ख्वाहिश नफरत नहीं बल्कि इंसाफ, अमन इंसाफ है यहाँ पे। मैं आपको कहता हूँ, ठीक है, आप देखेंगे, अगर आपने देखा होगा यहाँ पे कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा मतलब खौफ में जिए। बिल्कुल। कोई भी बाप नहीं चाहता कि उसका जो बेटा है उसका मुस्तकबिल अच्छा हो। सब चाहते हैं, सब बाप चाहते हैं उसके बेटे का मुस्तकबिल अच्छा हो। खौफ की जिंदगी कोई गुजारना नहीं चाहता है जो यहाँ जी रहे। आपको मैं एक फैक्ट कहता हूँ जो मतलब शायद आज तक किसी ने कहा हो ना कहा हो, लेकिन मैं बिना डर के आपको ये चीज कह रहा हूँ। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप देखेंगे यहाँ पे पीओके में बहुत जगह पे जो कैंप्स थे, ये सच्चाई है, मैं सच्चाई कह रहा हूँ आपको, ये मैं बिना डर के कह रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे कैंप्स थे जो मतलब यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुए, फिर वो कैंप्स दोबारा पीओके के लोग यहाँ पे थे। हमने मना किया, भाई हम नहीं लगाने देंगे, क्योंकि हर बार जब कुछ होता तो हमारे ऊपर आफत आती है। यहाँ पे उसके खिलाफ खड़े हुए, यहाँ के लोगों ने मना किया सपोर्ट करने के लिए। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आए थे जो यहाँ पे आतंकवादी तंजीमें, वो लोगों को मना किया गया, भाई हम आपके साथ में अब नहीं है। और ये जो चीज हम इस वक्त भुगत रहे वही भुगत रहे, क्योंकि हमने इस बार पाकिस्तान को टोटल मना किया, भाई हम आपके आतंकवाद के खिलाफ है खड़े, हम आपके साथ नहीं है। आप चाहे हमें कुछ भी कीजिए, एक हमारा जो यहाँ का हक है वो दीजिए, और हम आपके आतंकवाद के खिलाफ बिल्कुल नहीं। क्योंकि इस बार बिल्कुल पीओके ने डिसाइड किया कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है, हमें उनको आतंकवादी नहीं बनाना है, ना तो आतंकवाद। क्योंकि यहाँ हुआ है, बहुत सारे बच्चों को गिरफ्तार कर करके ले जाते थे पाकिस्तान, जेलों में डालते थे, फिर वो लोग को भेजा जाता था, भाई जाओ तुम इधर जाओ उधर जाओ, कहाँ जाओ, हिंदुस्तान में जाओ, हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ो। ये बहुत सारी चीजें हुई है यहाँ पे। बहुत सारे मिसिंग बच्चे आपको यहाँ पे बहुत सारे हैं जिनको मतलब आज तक जिनका कुछ अता पता ही नहीं है, ये सब पाकिस्तान आर्मी ने किया है, आज तक रिकॉर्ड है। तो हम वो जिंदगी नहीं चाहते, अब हम चाहते हैं अब सुकून की जिंदगी, हमें सुकून की जिंदगी चाहिए। वो मुझे लग रहा है कि अभी अगर हमारे पड़ोस में देखोगे आप कश्मीर, हम देखते रहते हैं रोज कश्मीर कितना डेवलप हुआ है, कश्मीर में कितना डेवलपमेंट हुआ है। हम चाहते हैं यहाँ भी वैसा डेवलपमेंट हो, हमारे बच्चे भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज खुले, यहाँ पे कॉलेज खुले, यहाँ पे हमारी जो महंगाई है वो कम हो। हम भी चाहते हैं वैसा हम भी जिए, लेकिन हमें यहाँ जीने का मौका जो पाकिस्तान आर्मी ने टोटल छीन के रखा है। भारत के लिए भी तो प्रश्न एक यही है कि पीओके, पूरे पीओके की आवाम, क्या उस पूरे पीओके की आवाम तैयार है या नहीं, सवाल ये है। इस बार अगर तैयार नहीं होते तो आज आप प्रोटेस्ट ओपनली, हमने कहा हिंदुस्तान को ओपनली, हमारे जितने जैसे सबने कहा, भाई हमें आपकी जरूरत है, हमारे साथ आप खड़े हो जाइए, हम आपके साथ है। पूरी पीओके की आवाम इस वक्त हिंदुस्तान को रिक्वेस्ट कर रही है, मैं यहाँ आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ इंडिया को कि आप हमारे साथ, हम आपके साथ खड़े हैं, हमें इन जालिमों से नजात, आजादी दिलाई। ठीक है, हमें आजादी तो कहा जाता है, ये आजाद है, लेकिन आजाद कुछ नहीं है, हम आजादी के नाम पे यहाँ गुलाम वो तो तस्वीरों में भी इस बात को लोग देख सकते हैं, दुनिया देख सकती है कि किस तरीके से गोलियां चलाई जा रही हैं, गाड़ियों से कुचला जा रहा है, गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं। कहने से कुछ नहीं होता। हर बार हम सुनते हैं कि हिंदुस्तान ने, मतलब जब भी हमने देखा हिंदुस्तान ने कहा पीओके हमारा है, पीओके हमारा है। आज हम आपके साथ है, अब दिखाइए पीओके आपका है। ठीक, अब बात कीजिए, अब इंटरनेशनल आप उठाइए बात है कि भाई जुल्म हो रहा है इस वक्त पीओके में, बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, उठाना चाहिए हिंदुस्तान के जो वहां पे सरकार में ये हर प्लेटफॉर्म से भारत ये बात उठा रहा है, हर प्लेटफॉर्म से ये भारत बात उठा रहा है कि जो पीओके में हो रहा है उसकी तस्वीरें तक यूएन में दिखाई जा रही हैं, तस्वीरें तक यूएन में। अभिषेक जी, आप देखेंगे हमारे ये कर्नल साहब तो बैठे हैं यहाँ पे, इनको तो पता ही होगा, ये क्योंकि जानते ही है कि आर्मी के हैं, तो फिर भी बैठे हैं, काजमी साहब ये कश्मीर के ही है, तो ये लोग को पता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जवान हैं जिनको ले जाके जेलों में डाल दिया गया, फिर उनको मतलब कहाँ भेजा गया, आज तक वो लोग का आता पता नहीं है हमें। ठीक है, पाकिस्तान आर्मी का जुल्म है हमारे ऊपर, अभी बैठा है जो आसिफ मुनीर बैठा है हमारे ऊपर, सर के ऊपर। ठीक है दिनेश, हम क्या करें दिनेश सर, अब सवाल यही है, पूरी पीओके की आवाम जो पूर्वी पाकिस्तान में 1971 के वक्त हुआ, भारतीय फौज ने उस समय लगा कि अब ये हाई टाइम है, भारतीय फौज ने वो किया, और भारतीय फौज क्या कर सकती है ये किसी को ना साबित करने की जरूरत है, ना किसी को बताने की जरूरत है। अब बड़ा सवाल तो सरकार के सामने भी यही होगा कि क्या पूरी पीओके की आवाम इस समय इस चीज के लिए तैयार है? अभिषेक जी, मैं सुहेल साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा जी। सुहेल साहब कह रहे हैं कि पूरा का पूरा पीओके तैयार है भारत के अंदर मिलने के लिए, या भारत से सपोर्ट लेने के लिए, या भारत की तरफ आने के लिए। मैं इनसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि जो ऑफिशियल डाटा है उसके मुताबिक पीओके से जो है तकरीबन 16 या 17 हज़ार के आसपास जो फौजी हैं वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर है, जिनको कि
कहा जाता आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट है, पाकिस्तान, उसके बाद आज़ाद कश्मीर ब्रिगेड है। क्या जो आपके पीओके के फौजी हैं उनका क्या सोच विचार है? क्या वो भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, या वो सिर्फ उनकी भी अभी सोच विचार और दिलो दिमाग जो है वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ हो गया? ये आप अपने समय के ऊपर जवाब दे सकते हैं। अब बात आ जाती है कि भारत को क्या करना चाहिए, जहाँ एक सैनिक होने के नाते। अभिषेक जी, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो अभी हमारे 2 दिन पहले, जब 4-5 दिन पहले हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब जो हैं वो रिटायर हुए हैं। जब वो 2 साल पहले नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे, आपको याद होगा उनकी स्टेटमेंट थी कि हम पीओके लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आर्मी कमांडर की स्टेटमेंट थी, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर की, हम पीओके लेने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। अब ये भारत सरकार जिस दिन हमें आदेश देगी हम ले लेंगे। ये स्टेटमेंट थी 2 साल पहले की, और कोई आर्मी कमांडर, और वो भी नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, इस प्रकार से पब्लिकली स्टेटमेंट दे रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह, आपने अपनी शक्ति का आंकलन किया है कि आप कैपेबल हैं, आप ले सकते हैं। अगर आज आप युद्ध करते हैं, पीओके को आप आजाद करवा सकते हैं, और उसके बाद अब ये भारत सरकार को लेना है। देखिए साहब, ऐसा होता, काइनेटिक एक्शन जो होता वो लास्ट रिजॉर्ट होता है। उससे पहले कूटनीति के तौर के ऊपर जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि आपने बताया। और हम इवन इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी इस प्रकार की बातें जो है शुरू हो गई हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान आर्मी जो है पीओके जेके के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है। तो मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि ये भारत सरकार जो है बड़े सिस्टमेटिक ढंग से जो है एक सूझबूझ के साथ जो है इसके ऊपर एक्शन ले रही है। और सुहेल भाई और हमारे जो भाई हैं उस तरफ बैठे हुए हैं, उन्हें पूरा भरोसा होना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ, हमारी संपैथी है, और हम हर लेवल के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स को मिटिगेट कराएं, और अल्टीमेटली अगर ज़रूरत पड़ेगी काइनेटिक एक्शन की तो उसके लिए भारतीय डिफेंस फोर्सेस तैयार है। इसके साथ साथ भाई ये दूसरी बात, ये जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब हैं सुहेल काजमी साहब की बातें मुझे अच्छी लगी हैं, लेकिन मैं एक बात से जो है वो नहीं पसंद करता कि पाकिस्तानी जो हैं वो बुद्धिजीवी जो हैं वो कहते हैं कि हमें भारत के साथ मिल जाना चाहिए। अब ये जो है ये बातें, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ सुहेल, लेकिन फिर भी मतलब तुम अब एक बार तुमने घर छोड़ दिया, अब तुम अपने घर के अंदर रहो, फलो फूलो। जिस प्रकार से आपने पिछले 78 सालों से जो है आपने अपनी जनता को जो है जिस प्रकार से तैयार किया, अपना इतिहास बदला, आपने दुश्मनी की जो बीज बो रखे हैं आपने, वो आप उनको किसी भी प्रकार से जो है जो 25 करोड़ में से चलो मान लेते हैं 20 करोड़ के आसपास जो है ऐसे लोग होंगे, 4 करोड़ जो होंगे वो भारत के साथ अभी भी दोस्ती करना चाहते हैं। तो मैं नहीं मानता कि रीयूनिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान को जरूरत पड़ने पर हम ले चलेंगे। अभी सुहेल साहब के काफ़ी अच्छे विचार हो गए हैं। आज से सुहेल साहब के साथ हमारा नाता बहुत पुराना है। 1999 के समय, जिस समय ये अपना जम्मू के अंदर एक अपनी अखबार चलाते थे, हम तब से एक दूसरे को जानते हैं। जी सुहेल। बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है सुहेल जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, जो दिनेश सर ने बात कही सुहेल अहमद जी, उस पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिए, फिर निपुण जी के पास जाता हूँ। दिनेश जी बिल्कुल मेरे भाई हैं, इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जब इंटरनेशनल फोरम्स पे हम मिलते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे मौका मिलता है मिलने का, तो अच्छे लोग यूनिफिकेशन की बात करते हैं। मैं समझता हूं जब पॉजिटिव चीज, उनके कहने से यूनिफिकेशन नहीं हो जाएगी या उनके कहने से 2 मुल्क नहीं मिल जाएंगे, लेकिन यह है कि अगर कोई अच्छी बात करता है तो मैं समझता हूँ आज अच्छी बात कर रहे हैं। आरएसएस के लोग बोल रहे हैं पाकिस्तान से बात करो। पहले जब महबूबा मुफ्ती बोलती थी, फारूक अब्दुल्ला बोलते, तो आप कहते हैं टेररिस्ट है। आज आरएसएस के लोग बोले और बातचीत शुरू होगी, वो कहां से शुरू होगी?
ये 6 राउंड स्टॉक्स अमेरिकन एक जो प्लेटफॉर्म से वहां से बात शुरू हुई, और हम तो हमेशा कहते हैं दुश्मन दुश्मनी की तरह निभाएंगे, लेकिन बातचीत तो होनी चाहिए। जैसे सुहेल अहमद साहब कह रहे हैं वहां बैठ के, इनको तो मैं सलाम करता हूँ, इतनी हिम्मत है इनमें कि अपनी बात रखने की ये पूरी ताकत और वसूख से कह रहे हैं। ठीक है, और निपुण जी अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कि वो 2 दिन दूर नहीं है जब आप इकट्ठे होंगे। जब आप इकट्ठे होंगे तो गिलगित के भी रास्ते निकलेंगे, बलोच के भी निकलेंगे, फाइनली पूरा पाकिस्तान के भी निकलेंगे, हम हो या ना हो। ठीक है, निपुण आलम बयान जी, आपको क्या लगता है कि क्या ये वाकई में हाई टाइम है, या भारत जिस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और यूएन में मुद्दे उठा रहा है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हर जगह पीओके की जो स्थिति इस वक्त है उस मुद्दे को उठा रहा है, भारत में भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीओके को लेकर के बात हमने देखी है सरकार की तरफ से, तो अब सवाल यही है कि क्या सिर्फ मिलिट्री एक्शन से चीजें हो जाएंगी या कूटनीति भी बहुत मैटर करता है? देखिए, ये तो बात फैक्ट है कि भारत पीओके को अपना मानता है, और हमने तो 91 में ही अपनी पार्लियामेंट में स्पष्ट रूप से रेजोल्यूशन पास कर दिया था कि जो कश्मीर है वो पूरे का पूरा हमारा है, इसमें कोई बात ही लगीच भी नहीं है। ये तो हमारा भारत का स्टैंड है। तो निश्चित रूप से भारत पीओके में कुछ भी होता है तो वो भारतीय नागरिकों पर हो रहा है, ना कि पाकिस्तान के नागरिकों पर। ये भारत का स्टैंड है और भारत बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठा रहा है। रही बात सैन्य विकल्प, देखिए क्या है कि सैन्य विकल्प में कई तरह की कैलकुलेशंस होती हैं, और आप देखते हैं कि भारत जब भी कोई कदम उठाता है तो वो निर्णायक रूप से उठाता है, मतलब उसका ये नहीं होगा कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन हो जाएगी। हमने ऑपरेशन सिंदूर भी किया तो पूरी कैलकुलेशन के साथ, और जितना हमने हिट किया है पाकिस्तान को तो उसको अकल ठिकाने भी आई, और पाकिस्तान भी इस बात को मान रहा है कि आने वाले समय में, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बहुत लंबा समय नहीं है, 2026 चल रहा है, संभावना यही है कि जिस प्रकार से तैयारी कर रहा है पाकिस्तान कि अपना डिफेंस बजट को बढ़ाकर 18% कर दिया है, तो पाकिस्तान भी ये बात जान रहा है कि एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में बिफोर 2030। तो ये पॉसिबिलिटीज पूरी है, चाहे वो इंडस वाटर को लेकर हो, तमाम तरह की चीजों को लेकर। तो मुझे लगता है कि भारत रणनीतिक प्रेशर, भारत एक डिप्लोमेटिक प्रेशर, अंतर्राष्ट्रीय डायस पर बातों को उठाने का प्रयास, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव, उस दबाव के बाद देखिए होता क्या है कि आज हम अटैक कर दें तो देश जितने भी दुनिया के हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, गोल फिटिंग करते हैं। आज अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान में है, जिस दिन अमेरिका का वो इंटरेस्ट सज जाएगा तो अमेरिका दूध में मक्खी निकाल के पाकिस्तान को फेंक देगा। लेकिन निपुण जी इसको थोड़ा सा इस एंगल से भी समझाइएगा, क्योंकि बांग्लादेश के वक्त भी, बांग्लादेश जब पाकिस्तान से अलग देश बना उस समय भी अमेरिका तो विरोध में ही था, वो पाकिस्तान के साथ ही था। नहीं देखिए, एक्चुअली अमेरिका भी था और चीन भी था, दोनों के दोनों देश थे। वही 1970 में अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों की जुगलबंदी हो गई थी, और तीनों के होने के बाद तब भी हमने किया। लेकिन देखिए बांग्लादेश की जो सिचुएशन थी, वहां पर कर्नल टीका खान ने जिस प्रकार से वहां पर करीब 30 लाख, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान 3 लाख, अकॉर्डिंग टू बांग्लादेश 30 लाख लोगों को, और था क्या कि हमारी बेल्ट में 1 करोड़ से ज्यादा भारत में वो रिफ्यूजी आ चुके थे। तो हमारे पास पूरा ग्राउंड बन चुका था, जो यूएन का चार्टर है आर्टिकल 51, उस चार्टर के अकॉर्डिंग भारत पे ग्राउंड बन चुका था कि हम बांग्लादेश के अंदर एक्शन ले सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजी और ऑन द ग्राउंड ऑफ द ह्यूमन राइट्स, या ह्यूमन जो राइट्स को लेकर जिस प्रकार के वहां पे वायलेंस हो रहे हैं। तो उस ग्राउंड को देखकर हम लोग गए। पीओके की स्थिति है खराब, लेकिन मुझे लगता है कि अभी प्रोटेस्ट को लेकर काफी चीजें, मैं एक एडवाइस मेरे व्यक्तिगत रूप से है, मैं सोहेल भाई से ये कहूंगा कि हम क्यों नहीं पीओके में एक पायलट साइट ऑर्गेनाइज करें। हम जितने प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका पूरा, जैसे 40,000 50,000 जितने भी लोग हैं, एक पूरा का पूरा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करें, जिसमें हम पैरेलल साइट को ऑर्गेनाइज करें या लेटर बनाए, साइन कराएं लोगों के। तो एक बहुत बड़ी मुहिम जो है वो यूएनओ के पास लेटर भेजा जाए कि भाई हम तो भारत के साथ जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि उस प्रोटेस्ट का या उस लेटर का ज्यादा लाभ मिलेगा, उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये तो प्रोटेस्ट चलते रहे, लेकिन उनके साइन कराए, 1000 लोगों ग्रुप बनाया जाए, उनके लेटर को पोस्ट कराया जाए यूएनओ को, उसका मुझे लगता है ज्यादा इम्पैक्ट होगा। भारत को भी लेटर भेजा जाए। आपको याद होगा एक बार जब बलूचिस्तान की वॉइस को
हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाल किले की प्राचीर से उठाया गया था। तब भी ये था कि बलूचिस्तान से बहुत सारे लेटर भारत के प्रधानमंत्री को भेजे गए थे। तो ये हमारे पास एक लीगल ग्राउंड होता है कि हाँ, इस ग्राउंड के ऊपर हम लोग एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं ये भी कहूंगा सोहेल भाई को, एज ए इंडियन सिटीजन जितना मैं समझता हूँ, तो वो लीगल स्टेप्स होंगे, चिट्ठियां हमारे पास आएंगी, यूएन के पास जाएंगी, तो एक अलग ही तरह का प्रेशर क्रिएट होगा अगेंस्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है सुहेल अहमद जी, अब देखिए जैसा दिनेश सर ने कहा कि अभी भी वहां पे सवाल यह है कि क्या पूरा पीओके, जैसा सर ने बोला कि 15-16 हजार जो भी फौजी हैं, क्या वो भी इस चीज के लिए तैयार हैं? देखिए, फौज का मैं दिनेश सर की बात का जवाब देना चाहूंगा। मैं भी उसका वेट कर रहा था कब टाइम आएगा, मैं बताऊंगा। एक्चुअली दिनेश सर की बात बिल्कुल सही है। देखिए, मैं इसमें जैसे अभी दिनेश सर ये एक कर्नल रिटायर हुए, ठीक है। आप मुझे ये अभी अगर चाहे तो इंडियन आर्मी, इंडिया में क्या होता है कहीं भी कंट्री में अगर कोई आर्मी वाला जॉब जो उसको रिटायरमेंट होता है तो कहीं ना कहीं सेकंड जॉब करता ही है। आप यहाँ देखोगे, यहाँ फौज की हालत ऐसी है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कई फौजी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मेरे पास एक आया था कुछ दिन पहले, वो पता है इस वक्त, मतलब वो इस वक्त कोई रियाद में बैठा है, कोई सऊदी में बैठा, लैट्रिन साफ कर रहा है वो यहाँ का रिटायर फौजी है, मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, ये हाल है यहाँ के फौज का। यहाँ पे ऐसा नहीं आपको लग रहा है कि फौज के हालात कुछ बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे जबरदस्ती जो ऊपर सर पे जो बैठता है वो दबाता ही है। और जिस दिन ये आपको पता, आवाम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। फिर फौज 16,000 रहे, 17,000 रहे, जिस दिन आवाम का दिमाग खराब हो गया वो फौज को भी नहीं मानती उस टाइम फिर। और वो दिन अभी दूर नहीं है, आप देखिएगा वो दिन, जैसे निपुण सर ने कहा है, वो दिन दूर नहीं। आप देखिए, आवाम ही इनको भगा भगा के मारेगी। आप देखिए, वेट कीजिए आप थोड़े दिन और, आप देखिए, क्योंकि प्रोटेस्ट आज जो हुआ ये बंद होने वाला नहीं है इस बार। ठीक है, 2025 से हम कंटिन्यू इसी पे है कि हमारी जो मांगे वो सुनी जाए, तो सुनी नहीं जा रही। और इस बार अब क्या हुआ, अब ऊपर चला गया पूरा, वो सर के ऊपर से पानी निकल गया। बहुत मुश्किल है अब रुकना। आप देखिए, अभी ये प्रोटेस्ट बढ़ता जाएगा। आज आपने देखा होगा करीबन 50 से 60 हजार लोग प्रोटेस्ट में थे। पूरी औरतें, बच्चे तक निकल आए थे, क्योंकि अभी जो मुस्तकबिल यहाँ का लोगों को चाहिए। जो फौज की बात कर रहे हैं, फौजी ऐसा नहीं कि फौज साथ में नहीं, फौज साथ में, लेकिन ऊपर के दबाव की वजह से चुपचाप बैठे। मैंने आपको अभी रिटायरमेंट की बात कही, फौजी रिटायर होता है तो उसको मतलब एक जॉब मिलती है, दूसरी जगह कुछ काम करता है। अगर एक फौजी जाके बाहर किसी कंट्री में जाके लैट्रिन साफ करता तो उससे बड़ी उसकी क्या वो इज्जत है उसकी। मतलब ये फौज की हालत है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे कैसे, जितने आज तक आर्मी में ऊपर जो भी आज तक आए, वो लोग ने अक्सर वो लोग का दबदबा रहा है, क्योंकि सरकार जो भी यहाँ बनती है वो लोग की गुलाम होती है। उनको कहते हैं काज़मी सर, आपको क्या लगता है कि मिलिट्री एक्शन का वक्त है, या फिलहाल जिस तरीके से भारत इस मुद्दे को उठा रहा है ये बेहतर रास्ता है? यही बेहतर रास्ता है, क्योंकि दुनिया इस वक्त जो है, देखिए, ईरान वॉर और बाकी चीज़ों में फंसी हुई है, उलझी हुई है। और हर मुल्क जो है वो कुछ ना कुछ रणनीति जो है अपनी जो फॉरेन पॉलिसी पे रिव्यू कर रहा है, और भारत भी संभावित तौर पे कर रहा है। लेकिन भारत जो है हमेशा मानता रहा है। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि इनकी सीटें जो हैं ये हमसे कब जुड़ेंगे हमें नहीं पता, लेकिन जल्दी जुड़ जाएंगे, इसका मुझे भी पूरा यकीन है। क्योंकि हमारी कोशिशें और इनके जज्बात सड़कों पे हैं, और हमारी कोशिशें, भारत सरकार की कोशिशें पूरी हैं। ऑपरेशन सिंदूर में बहुत प्रोपेगेंडा किया इन्होंने कि हमने ये किया वो किया, लेकिन पूरी दुनिया ने देख लिया कि भारत ने सिर्फ किसी भी ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होने दी, और सिर्फ इनके टेरर कैंप को उड़ाया, और जहां जहां टेररिस्ट कैंप थे वहां निशाना साधा। तो ये भी समझते हैं कि भारत जो है सिंपैथेटिकली इन लोगों के साथ है, और ये इन चीजों का, और जितने भी कॉन्फिडेंट बिल्डिंग में ये बीच में जितनी 2002 ऑनवर्ड्स खुले, देखे ये जितने भी लोग यहाँ आए, चाहे वो मुजफ्फराबाद से, चक्का के बाग से, अटारी से, इन लोगों ने देखा कि वो जो पिक्चर हमें दिखाई जाती है इस जम्मू कश्मीर की, वैसी नहीं है। ये वो पिक्चर है जो सही पिक्चर है, जिसकी तरफ सोहेल साहब इशारा करते। फलता फूलता जम्मू कश्मीर, फलती फूलता इस्लाम, फलता फूलता कुरान और हदीस की इंटरप्रिटेशन, फलती फूलती खुली फिजा जो हिंदुस्तान के में जो जम्मू कश्मीर है। तो ये सब चीजें जो है इनके दिमागों में जो भरी जाती थी वो सब जो है वो साफ हो गई। अब ये भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं, और भारत सरकार भी चाहती है, क्योंकि एक बढ़ता हुआ देश है, बढ़ता हुआ मुल्क है, उसके लिए एक रास्ते जो है हमवार करने की जरूरत है। और मुझे पूरी उम्मीद है वो जल्दी हमवार हो जाएंगे। क्या पता कि पाल ही ना पाए इनको, अभी भी नहीं पाल पा रहे हैं, रोटी आटा बंद कर दिया, क्या पता ऐसा वक्त आ जाए वो पाल ही ना पाए, संभाल ही ना पाए इनको, और ये भी तो संभाल भी तो नहीं पा रहे। ये भी तो अभी कौन सा संभाल रहे हैं?
अभी भी नहीं संभाल रहे। मैं तो आपको 2002 की बात बता रहा हूँ, फिर 2004 में मैं वहां था, 2007 में भी वहां था, अभी भी नहीं पाल रहे हैं, बुरा हाल है। लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुहेल साहब कि जब जब जन सैलाब बढ़ता है, पीपल्स विल जब सड़कों पे आ जाती है, तो फाइनली बड़े बड़ी हुकूमतें, बड़े बड़े हुक्मरान जो हैं वो आपको नजर ही नहीं आते हैं। लेट्स होप फॉर द पॉजिटिव कि आगे आने वाले दिन जो हैं ये जम्मू कश्मीर एक बड़ा जम्मू कश्मीर बनेगा आप सबके साथ, इंशाल्लाह उसकी तरफ काम चल रहा है। सर दिनेश सर, क्या ये मूवमेंट और मतलब स्ट्रांग होता हुआ आपको दिख रहा है? बिल्कुल, बिकॉज ये तो मैं अपने इतने कैरियर में मैं तकरीबन 14 साल जो है मैंने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, चाहे सूरनकोट है, नगरोटा, उड़ी, मैंने सब जगह नौकरी की है और बॉर्डर के ऊपर थे। और उस समय में के जो हमारे पीओके के अंदर, जहाँ मुजफ्फराबाद और जहाँ कभी कभार किसी से कोई बातें सुनते थे अपनी तरफ के लोगों की, लेकिन इस समय जो इनका विरोध है, गुस्सा है, वो चरम सीमा के ऊपर है। आई रिपीट, चरम सीमा के ऊपर है, क्योंकि इनको इतना कॉर्नर किया गया है। कुछ बातें नहीं अभी तक हमने डिस्कस की हैं। जो पाकिस्तान आर्मी या रेंजर्स हैं, सोहेल भाई जो है इसको कॉरोबरेट करेंगे, ये लोग इनके घरों में जाके साले डाकुओं की तरह जो है उनका लूट मचा रहे हैं। उनकी बिल्कुल दिनेश सर, इस पे हमने डिस्कस भी किया है, बहन बेटियों के अस्मत लूटी जा रही है, अस्मत लूटी जा रही है। आप मुझे एक चीज बताइए, ये कहां से है? कौन सा धर्म कह रहा है? चाहे आप इस्लाम की बात कर लें, हिंदुइज्म की बात कर लें, कहां पे ये लिखा हुआ है कि आप औरतें, गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बूढ़ों के ऊपर जो है आप फायर कर रहे हैं, उनके ऊपर आप गाड़ी चला रहे हैं? तो इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान आर्मी पीओके जेके को एक कॉलोनी की तरह समझ लिया, और खुद जिस प्रकार का बिहेवियर है, ये एक ऑक्यूपेशनल आर्मी करती थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। बिल्कुल दिनेश सर, और अब यही सवाल है कि ये आंदोलन अगर और स्ट्रांग होता है तो फिर आसिम मुनीर, जो अपने आप को न जाने क्या समझ के बैठे हैं, उनके सामने और क्या क्या सी चुनौतियां आती है, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल पीओके की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, ये सच्चाई है, और तस्वीरें लगातार वहां से सामने आ रही हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।